नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशन के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 9 और पाठ संख्या 9 है रासायनिक अभिक्रियाएं। हम अपने चारों ओर प्रतिक्षण अभिक्रियाएं देखते रहते हैं। किसी वस्तु का जलना, किसी वस्तु में जंग लगना, आतिशबाजी आदि रासायनिक अभिक्रियाओं के ही उदाहरण हैं। जलने में ऑक्सीजन वायु पदार्थ के साथ संयोजित होकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब ऑक्सीजन पदार्थ के साथ जलती है तो वो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। जंग लगने में लोहा वायु तथा जल के साथ संयोजित होकर जंग बनता है। जब लोहे में जंग लगता है तो इसका मतलब कि वो वायु और जल के संपर्क में आया है। आतिशबाजी में मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा सल्फर जैसे पदार्थ तेजी से ऑक्सीजन के साथ संयोजित होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में मूल पदार्थ से एक या अधिक नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों तत्व किसे कहते हैं। कोई भी शुद्ध पदार्थ जो किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा दो या अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है। या वह पदार्थ जो केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा बना होता है तत्व कहलाता है। अब तक वैज्ञानिक 115 तत्वों की खोज कर चुके हैं। अणु एक शुद्ध पदार्थ का सबसे छोटा कण जो सदैव स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तथा उस पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है, अणु कहलाता है। परमाणु एक तत्व का सबसे छोटा कण है जो उस तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक परमाणु स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे तात्विक व्यवस्था। ऑक्सीजन के अणु में ऑक्सीजन O2 के 2 परमाणु होते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन O3 के 3 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन H2 के 2 परमाणु होते हैं। फास्फोरस के अणु में फास्फोरस P4 के 4 परमाणु होते हैं। सल्फर के अणु में सल्फर S8 के 8 परमाणु होते हैं। तत्व मुख्यतः 3 रूपों में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, शेष द्रव या गैसें हैं। आयरन, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, जिंक, सोडियम, कार्बन आदि कुछ ठोस तत्वों के उदाहरण हैं। पारा तथा ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन आदि गैस अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम सबसे साधारण तत्व हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे साधारण तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जबकि यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। अब हम करेंगे तत्वों के लक्षण। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। यह केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा बना होता है। यह साधारण पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता। तत्व केवल 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तत्वों के प्रकार। तत्वों का निर्धारण 2 मुख्य समूहों में किया जा सकता है, धातु व अधातु। उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, चांदी, सोना आदि धातु हैं, जहां हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि अधातु हैं। पढ़ते हैं बच्चों धातु के बारे में। धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था के साथ साथ स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती हैं। प्लेटिनम, सोना, चांदी आदि कुछ साधारण धातुएं हैं जो अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। भौतिक गुणधर्म। इनके प्राय उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। सभी धातुएं पारे को छोड़कर साधारण ताप पर ठोस होती हैं। कुछ धातुओं से तार खींचे जा सकते हैं। जब इन्हें पीटा जाता है तो ये आवाज करती हैं। इन्हें परतों में ढाला जा सकता है। इनमें धात्विक चमक होती है, अर्थात ये चमकदार प्रकृति की होती हैं। सोना व तांबे को छोड़कर साधारणतः इनका रंग सलेटी होता है। फिर अधातु।
यद्यपि अधातुएं बहुत कम मात्रा में प्राप्य हैं, फिर भी ये पृथ्वी पर वायु, जल, समुद्र, चट्टानों में बहुतायत में मिलती हैं। सिलिकॉन तथा फास्फोरस पृथ्वी पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। भौतिक गुणधर्म ये प्रायः ऊष्मा व विद्युत के कुचालक होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। इन्हें तारों से नहीं खींचा जा सकता तथा ये पीटने पर आवाज भी नहीं करती। इन्हें परतों में नहीं ढाला जा सकता। ब्रोमीन जो द्रव है को छोड़कर प्राय अधातुएं ठोस या गैसें होती हैं। ये लचीली नहीं होती और रगड़ने से चमकती नहीं है। तत्व के संकेत। तत्वों की आधुनिक नामकरण प्रणाली में प्रत्येक तत्वों को इनके नाम के पहले अक्षर से अंग्रेजी में या लैटिन भाषा में बड़े अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बन का संकेत C होता है। कीमियागरों के संकेत, तो ये यहाँ पर साधारण नमक, सोना, चांदी, टिन, सीसा। डाल्टन के संकेत चांदी, सीसा, सोना, कार्बन, ऑक्सीजन। तो बच्चों आप इनको अच्छे से याद करेंगे। यद्यपि विभिन्न तत्वों के प्रथम अक्षर सामान्य हो सकते हैं, फिर भी कुछ तत्वों को 2 या 3 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संकेत का पहला अक्षर बड़े अक्षरों में तथा दूसरा व तीसरा अक्षर छोटे अक्षरों में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम तत्व को Ca द्वारा, क्रोमियम तत्व को Cr द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि कार्बन, कैल्शियम, क्रोमियम C अक्षर से शुरू होते हैं तथा कार्बन का संकेत C है। संकेत किसी तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक तत्व को एक संकेत देना बहुत सरल होता है। जे बर्जीलियस ने यह बताया कि किसी तत्व के नाम के पहले अक्षर को उसके संकेत के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। उस समय के वैज्ञानिकों ने उनके इस विचार का विरोध किया। उनके विचार को स्वीकृति मिलने में लगभग 100 वर्ष या इससे भी अधिक लगे। कभी कभी तत्वों के संकेत अपने नाम से नहीं मिलते, क्योंकि इन्हें लैटिन या ग्रीक भाषा से लिया गया है। कुछ संकेत तालिका में दिए गए हैं। तो आगे बच्चों मैं आपको संकेत दिखाऊंगी, आपको उन्हें अच्छे से याद भी करना है। तालिका डाल्टन के द्वारा उपयोग किए गए संकेत यहाँ आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन, पोटाश, आयरन, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, चूना, सीसा, कार्बन, और ये सभी इनके संकेत हैं। इसी तरह सोडा, स्ट्रोंशियम, जिंक, पारा, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, चांदी, सोना, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सभी इनके संकेत हैं। कुछ तत्वों के नाम ग्रहों पर भी रखे गए हैं, जैसे प्लूटोनियम Pu प्लूटो पर, हीलियम He हीलियस सूर्य पर। कुछ तत्वों के नाम व संकेत स्थानों, जगहों पर भी रखे गए हैं, जैसे पोलोनियम Po पोलैंड पर तथा कैलिफोर्नियम Cf कैलिफोर्निया पर। कुछ तत्वों के नाम विख्यात लोगों के नाम पर भी रखे गए हैं, जैसे नोबिलियम No अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर तथा आइंस्टीनियम Es एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर। कुछ तत्वों के नाम रंगों पर भी रखे गए हैं, जैसे क्लोरीन, तो यहाँ पर है C1 ग्रीक भाषा में हरा पीला तथा आयोडीन I ग्रीक भाषा में सलेटी। किसी तत्व का संकेत प्रदर्शित करता है तत्व का नाम, तत्व का एक अणु, संबंधित परमाणु भार। यहाँ एक तालिका है। कुछ तत्वों के नाम अंग्रेजी नामों से लिए गए हैं। मैग्नीज Mn, फास्फोरस P, क्लोरीन C1, कैल्शियम Ca, सिलिकॉन Si, बोरोन B, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, ऑर्गन Ar, मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन O, एल्यूमिनियम A1, कार्बन C, लिथियम Li। आदर्श या अक्रिय गैसें। गैसीय अवस्था में वायु में पाए जाने वाले तत्व जो अन्य किसी तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, आदर्श गैसें या अक्रिय गैसें कहलाती हैं।
चूंकि ये तत्व वायु में बहुत छोटे क्षेत्र में पाए जाते हैं, अतः इन्हें दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। गैसें हैं हीलियम संकेत He, ऑर्गन Ar, जिनॉन Xe, नियॉन Ne, क्रिप्टन Kr, रेडॉन Rn। अब हम पढ़ेंगे यौगिक के बारे में। यौगिक यानी के कंपाउंड्स। जब किसी पदार्थ के अणु में विभिन्न तत्वों के दो या अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ते हैं तो यौगिक का एक अणु बनता है। शुद्ध यौगिक के एक अणु में कुछ तत्व भार के द्वारा विभिन्न अनुपात में परस्पर जुड़े होते हैं। इन्हें सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। एक रासायनिक यौगिक का सांकेतिक रूप रासायनिक सूत्र कहलाता है। रासायनिक यौगिक के एक अणु को रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा तत्वों में अपघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल के अणु का सूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन का 1 परमाणु भारानुसार 1:8 के अनुपात से परस्पर जुड़े होते हैं। इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत आवेश हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। यौगिक का अन्य उदाहरण जंग को पुराने टिन के डब्बों, लोहे की जालियों, साइकिल, कार, स्कूटर आदि पर देखा जा सकता है। जंग एक यौगिक है तथा आयरन ऑक्साइड FeO अपने अवयवी तत्वों से प्रकृति में बिल्कुल अलग होता है। किसी यौगिक में सबसे छोटा कण अणु होता है। यौगिकों के लक्षण। मूल तत्वों के अपने गुणों के नष्ट हो जाने पर इनमें अलग नए गुण होते हैं। किसी यौगिक के सभी नमूनों में एक समान गुण होते हैं। यौगिक के निर्माण में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। यह द्रव्यमान में विभिन्न अनुपात वाले 2 या अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। यह समांगी होता है। यौगिकों के रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का संयोजन स्थिर होता है क्योंकि किसी यौगिक के अणु अनिश्चित अनुपात वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक को उसके सांकेतिक रूप में भी लिखा जा सकता है जिसे इसका रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र में यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व के लिए उपर्युक्त संकेत के नीचे प्रदर्शित किया जाता है। साधारणतः यहाँ 1 को नहीं लिखा जाता है। उदाहरणार्थ कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु को CO2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन का 1 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। नीचे तालिका में कुछ अम्लों, क्षारों तथा लवणों के नाम व रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। साधारण अम्लों के रासायनिक सूत्र देखें। अम्ल नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट, तो इसे कैसे लिखेंगे? HNO3। कार्बोनिक अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3। फास्फोरिक अम्ल हाइड्रोजन फॉस्फेट H2PO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड HC1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। फिर है साधारण हाइड्रोक्साइड क्षारों के रासायनिक सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर इन सभी का अध्ययन आप स्वयं करें। ये हैं साधारण ऑक्साइडों के रासायनिक सूत्र जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो इसी तरह से आप इन सभी का अध्ययन स्वयं करेंगे। साधारण क्लोराइडों के रासायनिक सूत्र। एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए आप AlCl3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसी प्रकार इन सभी का अध्ययन आपने स्वयं करना है और इन सभी को याद भी करना है। साधारण नाइट्रेटों के रासायनिक सूत्र। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 2, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 2।
इन सभी का अध्ययन आप स्वयं करें। साधारण सल्फेटों के रासायनिक सूत्र, ये सब सल्फेट हैं, अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इन सभी का अध्ययन स्वयं करें। साधारण कार्बोनेटों के रासायनिक सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इन सभी का अध्ययन स्वयं करें। साधारण फॉस्फेटों के रासायनिक सूत्र, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 2। इसी प्रकार बच्चों इन सभी शेष रासायनिक सूत्रों का अध्ययन आप स्वयं करें। हाइड्रोजन कार्बोनेटों बाइकार्बोनेट के रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 2, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 2, इनका अध्ययन स्वयं करें। और अब हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की ओर। एक रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जो एक से अधिक पदार्थों को नए पदार्थ बदलने के साथ साथ ऊर्जा मुक्त करती है या ऊर्जा का अवशोषण करती है। 2Mg + O2 से 2MgO, यह उपर्युक्त अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण है। एक रासायनिक समीकरण संकेतों के उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया का छोटा रूप है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया में Mg व O2 अभिकारक हैं, यहाँ पर ये दोनों, तथा MgO उत्पाद है। अभिकारक बाईं ओर तथा उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं। तीर का निशान अभिकारक व उत्पाद के बीच में लगाया जाता है। तीर का निशान वह दिशा बताता है जिसमें अभिक्रिया पूर्ण हुई है। अतः मैग्नीशियम व ऑक्सीजन की रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित प्रकार लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं 2Mg + O2 से 2MgO, अभिकारक उत्पाद। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे का सामान जैसे तवा, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि कुछ दिनों के लिए नम वायु में रखने पर इनके ऊपर एक लाल भूरा पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है जिसे जंग कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे की नमी वाली वायु के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक रासायनिक पदार्थ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जिसे प्रायः जंग कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें दो या अधिक पदार्थ एक नया पदार्थ बनाने के लिए परस्पर क्रिया करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से पौधे अपनी पत्तियों की मदद से स्टार्च बनाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसे स्टार्च व ऑक्सीजन में बदलते हैं। हमारे शरीर में भोजन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पचता है। ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल रासायनिक अभिक्रियाओं तथा वायु में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कारण जलने पर अत्यधिक ऊष्मा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण: रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि वायु उच्च ताप पर उठती है तो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसका रंग भूरा होता है। तो ये है इसकी रासायनिक अभिक्रिया N2 + 2O2 2NO2। तो ये भी रंगहीन है और ये भी रंगहीन है और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो भूरे रंग की है। इसी प्रकार जब कॉपर कार्बोनेट हरा रंग उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा कॉपर ऑक्साइड का काला अवशेष नीचे बचता है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है। कॉपर कार्बोनेट CuCO3 किस अभिक्रिया से बना है? CuO + CO2। कॉपर ऑक्साइड काला है जो, और कार्बन डाइऑक्साइड। गैस का उत्सर्जन जब क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम और मैग्नीशियम अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है।
गैसों का निकलना ऊपर की ओर तीर का निशान इस तरह से लगाकर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन। इसी प्रकार जब बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया सिरके एसिटिक एसिड से कराई जाती है तो अत्यधिक बुदबुदाहट के साथ रंगहीन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे एसिटिक एसिड सिरका से सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त होते हैं। अवस्था परिवर्तन, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्था परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ, जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल। इसी प्रकार अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैसें अभिक्रिया करके अमोनिया क्लोराइड बनाती हैं, जो एक ठोस है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, जब इन दोनों गैसों ने अभिक्रिया करी तो हमें प्राप्त हुआ अमोनियम क्लोराइड। ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया सदैव ऊर्जा परिवर्तन जैसे ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत परिवर्तन के साथ होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती हैं ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे जब ठोस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। इसी प्रकार जब चूने CaO की क्रिया जल से कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना बनता है तथा ऊष्मा मुक्त होती है। चूना प्लस जल से हमें प्राप्त हुआ बुझा चूना और ऊष्मा मुक्त होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरणार्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जब यह फूलकर सोडियम कार्बोनेट भाप तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। गतिविधि है हमारे लिए, उद्देश्य है दिखाइए कि सल्फर का जलना एक ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया है। विधि, एक लंबे हैंडल वाले चम्मच में थोड़ा सल्फर लीजिए, चित्रानुसार इसे जलाइए। जब सल्फर जलने लगे चम्मच को चौड़े मुंह वाली बोतल में रख दीजिए। सल्फर के पूरा जल जाने के बाद बोतल के भीतर उपस्थित गैस सल्फर डाइऑक्साइड है तथा इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड। अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर बचा हुआ अघुलनशील पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। उदाहरण के लिए, जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन तथा सोडियम क्लोराइड विलयन को परस्पर मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड तो बना सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रेट सोडियम, तो ये है सफेद अवक्षेप। इसी प्रकार हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के विलयन से गुजारा जाता है तो कॉपर सल्फाइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड से कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य प्रकार निम्नवत हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब कोई उच्च क्रियाशील तत्व एक निम्न क्रियाशील तत्व को उसके क्षारीय विलयन से प्रतिस्थापित करता है तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में कुछ साधारण तत्वों को निम्नवत सूचीबद्ध किया गया है। पोटेशियम से कम सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, सिल्वर, सोना। उपर्युक्त सूची में पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील तथा सोना सबसे कम क्रियाशील तत्व है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण, जिंक व सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच होने वाली प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप सल्फेट तथा हाइड्रोजन बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुए। उपर्युक्त समीकरण में हाइड्रोजन कम क्रियाशील गैस जिंक एक अति क्रियाशील तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित होती है।
हाइड्रोजन जो एक गैस है परख नली से निकलती है, जैसा कि इसे ऊपर की ओर तीर द्वारा दर्शाया गया है। आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से प्रतिस्थापित करती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया। फिर है योगात्मक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके केवल एक नया यौगिक बनाते हैं तो अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण सोडियम व क्लोरीन परस्पर क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। कार्बन व ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम व ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड व जल परस्पर क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। गतिविधि, उद्देश्य, योगात्मक अभिक्रिया का प्रदर्शन। विधि, एक पेट्री डिश में कुछ जल लीजिए। अब इसमें हल्की पॉलिश की हुई लोहे की छोटी कीलें डालिए। इसे 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद कीलों को बाहर निकालिए तथा देखिए, आप पाएंगे कि कीलों पर लाल भूरा पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। यह जंग आयरन ऑक्साइड है, जो आयरन, ऑक्सीजन व नमी के बीच योगात्मक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, तो लोहा, वायु, जब इनके बीच अभिक्रिया हुई तो हमें प्राप्त हुआ फेरिक आयरन ऑक्साइड। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में दो यौगिकों में अणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट तथा सोडियम क्लोराइड की प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप सिल्वर क्लोराइड व सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रतिस्थापन के फलस्वरूप बनता है क्योंकि यह घुलता नहीं है। यह विलयन को अवक्षेप के रूप में छोड़ देता है। यह अभिक्रिया में आगे कोई क्रिया नहीं करता। उपर्युक्त समीकरण अवक्षेप अभिक्रिया भी कहलाती है क्योंकि दो यौगिकों AgNO3 व NaCl एक अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, यह अभिक्रिया तब होती है जब उनके विलयन में यौगिक दोनों यौगिकों का बचा हुआ एक अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। बचा हुआ यह पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्लीय विलयन क्षार या धातु कार्बोनेट के द्वारा अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एक प्रकार है। एक मृदु क्षार द्वारा प्रबल अम्ल के उदासीनीकरण के फलस्वरूप बना लवण अम्लीय होता है। मृदु अम्ल के साथ प्रबल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप बना लवण क्षारीय होता है। कोई पदार्थ उदासीन कहलाता है यदि यह प्रकृति में ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। शुद्ध जल एक उदासीन पदार्थ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक अम्ल है, इससे प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड लवण प्लस जल। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें प्राप्त होता है पोटेशियम सल्फेट प्लस जल। अब देखेंगे अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का अर्थ एक यौगिक का दो या अधिक सरल यौगिकों में या तत्वों में टूट जाना होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक दो या अधिक सरल यौगिकों में अपघटित हो जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अधिकतर अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं क्योंकि इन्हें अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत या ध्वनि की आवश्यकता होती है। योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये अपघटित हो गए। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जलाने पर मरकरी व ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। समुद्री जल का खारापन। समुद्री जल नमकीन होता है तथा मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जब नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं तो वे अपने साथ घुलनशील लवण, विशेषतः साधारण नमक लाती हैं। जब सूर्य की किरणें समुद्री जल का वाष्पन करती हैं तो ये लवण समुद्री जल में ही रह जाते हैं। वाष्पित जल बादलों में बदल जाता है जिसके कारण पृथ्वी पर वर्षा होती है।
इस वर्षा से ये लवण दोबारा घुलकर समुद्री जल में जा मिलते हैं तथा यह चक्र क्रम चलता रहता है। इस प्रकार समुद्री जल में लवणों की मात्रा बढ़ती रहती है। यह पाया गया है कि जब लवण की सांद्रता जल के 35 ग्राम प्रति लीटर तक पहुंच जाती है तब लवण इसमें घुलना बंद हो जाता है। नदियों द्वारा लाया गया यह अतिरिक्त लवण प्रत्येक वर्ष समुद्र के किनारे जमा होता रहता है। इस प्रकार समुद्री जल में लवण की सांद्रता भूमि से लाए गए अधिकाधिक लवणों की अनियमितता को स्थिर बनाए रखती है। हम समुद्री जल से लवण प्राप्त कर सकते हैं। भारत के तटीय क्षेत्रों विशेषतः गुजरात में कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु के कुछ भागों में समुद्री जल एकत्रित होता रहता है। जब यह सूर्य के प्रकाश द्वारा वाष्पीकृत होता है तो सारा जल वाष्पीकृत नहीं होता। इस प्रकार यह क्रिस्टलों के रूप में बाहर बच जाता है। ये क्रिस्टल दोबारा जल में घुलते हैं तथा विलयन की अघुलनशील अशुद्धियां छन जाती हैं। शुद्ध लवण नमक के क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए इसे पुनः वाष्पीकृत करके क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है। अब हम देखेंगे क्रिस्टलीकरण। समुद्री जल में प्राप्त नमक के क्रिस्टल शुद्ध नहीं होते, इसे विभिन्न विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। नमक के क्रिस्टल एकत्रित करके पीसकर जल में घोल दिए जाते हैं, फिर छानकर वाष्पीकृत करके क्रिस्टलीकरण कर लिया जाता है। शुद्ध पदार्थ को इसके गर्म पिघले हुए विलयन से ठंडा करके क्रिस्टलों के रूप में पृथक करने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। निश्चित खनिजों के विभिन्न पदार्थों के क्रिस्टलों की भिन्न भिन्न आकृतियां होती हैं। विभिन्न पदार्थों से विभिन्न आकृति व रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। प्रति अम्ल अपोलो अंतरिक्ष अभियान पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों ने सांस द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का खतरनाक स्तर के उदासीनीकरण के लिए क्षारीय लिथियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया। इस प्रकार का उदासीनीकरण वातानुकूलित इमारतों में से कार्बन डाइऑक्साइड को उदासीन करने हेतु भी उपयोग किया जाता है। आमाशय में उपस्थित अम्ल भोजन की पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। कभी कभी अम्ल की अधिकता भी प्राय अपच का कारण बन जाती है। कुछ अम्ल तो क्षार की अल्प मात्रा द्वारा ही उदासीन हो जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक निवारक है जो अम्लता दूर करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की दवाइयों को प्रतिअम्ल कहते हैं। याद रखने योग्य तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक प्रकार के परमाणु द्वारा बना होता है। कुल मिलाकर 115 तत्वों की खोज की गई है। अधिकतर तत्व ठोस अवस्था में है। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, यह सरल पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व धातु व अधातु में वर्गीकृत होते हैं। किसी तत्व का संकेत उस तत्व का नाम, उस तत्व पर परमाणुओं की संख्या तथा संबंधित परमाणु भार प्रदर्शित करता है। एक यौगिक का सांकेतिक रूप उसका रासायनिक सूत्र कहलाता है। किसी पदार्थ के एक अणु में एक निश्चित अनुपात में 2 या अधिक तत्व जुड़े होते हैं जिन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक शुद्ध पदार्थ है तथा यह समांगी होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जो एक या अधिक पदार्थों को नए पदार्थ में बदलने के साथ साथ ऊर्जा मुक्त करती है या अवशोषित करती है। एक रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित लक्षण होते हैं: अवक्षेप का बनना, गैस का उत्सर्जन, रंग परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन या अवशोषण होना और अवस्था परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य प्रकार हैं अपघटन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, द्विअपघटनी अभिक्रियाएं तथा उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। एक शुद्ध पदार्थ को इसके गर्म व पिघले हुए विलयन से ठंडा करके क्रिस्टलों कणों के रूप में पृथक करने की विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। और लवणों व खनिजों की उपस्थिति के कारण समुद्र का जल प्रकृति में खारा होता है। शुरू करते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कैल्शियम को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Ca से। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का रासायनिक सूत्र है? O2। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। निम्नलिखित में से कौन एक ठोस तत्व है? क्लोरीन। समुद्री जल होता है नमकीन खारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक तत्व की संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति को संकेत कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। समुद्री जल खनिजों में लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 है। पोटेशियम का लैटिन भाषा में नाम केलियम है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। धातुओं के उच्च गलनांक व क्वथनांक होते हैं। सही। हमारे शरीर में भोजन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पचता है। सही। समुद्री जल मीठा तथा मनुष्य के स्वास्थ्य हेतु अच्छा होता है। गलत। संकेत किसी तत्व की संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्ति होती है। सही। और नियॉन एक आदर्श गैस है। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तत्व किसे कहते हैं, इसके गुणों का वर्णन करते हुए बताइए कि इन्हें दो वर्गों में विभाजित क्यों किया गया है। तत्व के संकेत से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। डाल्टन के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले कोई 8 संकेत लिखिए। यौगिकों के रासायनिक सूत्र से क्या आशय है, यौगिकों के लक्षणों का वर्णन कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, सोदाहरण वर्णन कीजिए। और रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकारों का सोदाहरण उल्लेख कीजिए। क्रिस्टलीकरण तथा समुद्री जल के खारेपन से आप क्या समझते हैं। निम्न तत्वों के संकेत या सूत्र लिखिए। आयरन, चांदी, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कॉपर। तो ये क्रियाकलाप आपने करना है और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।